और SC/ST के आज भी समझ में नहीं आ रहा। अब भी कांवड़ ढोने पे बस उसके लिए लगा। अभी मुस्लिम हद से जा करके पैसा लगा करके 5-5 लाख रुपए वो जो पानी लाया वहां से उसको छीन लिया गया, फेंक दिया गया। उसकी कौन बात करेगा? कोई बात ही नहीं करने को लाजी। आप एक यहाँ से जाओ, अभी गंगा जी का जल लाए हैं जी, ठीक है, पवित्र होता है। अरे भैया वो बातचीत नहीं है। जब कोई बड़ा दुकानदार होगा, बिजनेसमैन होगा, जिसने देश को लूट लिया, जनता को, आपके और मेरे पैसों को लूट लिया और उसको माफ किया जा रहा है, तुम उसकी शादियों में जा रहे हो तो तुम तो भी गुनाहगार हो गए। क्यों? तुम क्यों खा के आए हो ना, नमक खाए हो तो हलाल करोगे, यानी फिर तुम नमक क्यों खा रहे हो उसका जा करके? यदि आपके बीच में, आपके पास में कोई इतनी अकल है कि मुझे नमक हरामी नहीं करनी, मैं देश का लाल हूँ, देश के साथ चलना है, तो मैं क्यों गलत प्लेटफार्म पर जाऊंगा? वाले बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव का व्यक्तिगत मामला है। भैया व्यक्तिगत तो इनके सबके पहले से ही है, सब चड्डीधारी हैं, एक दूसरे को देश बेचने का काम कर रहे हैं। इन्हें यही नहीं पता अखिलेश यादव को, जब तुमने जो है अपना फ्लैट खाली करा था तो गौमूत्र से जो जानवर का पेशाब है वो बच्चा भी उसका मूत्र पीता है गाय का, और तुम उस पेशाब से उसका जो है घर पवित्र करा रहे हो, दूध से धुलवा रहे हो। तो यानी कि अखिलेश को ये सोचना चाहिए कि मैं कौन सी जाति में यहाँ उत्पन्न हूँ और कौन से समाज से लड़ रहा हूँ। उनको यही नहीं पता है कि मेरा दुश्मन कौन है, मेरा अपना कौन है। तुम अपनों की तो बात नहीं कर रहे, जो तुम्हें संसद में इतनी बहुमत से ऊपर पहुँचा दिया, तो तुम कब किसके काम आओगे, किसकी सोचोगे? आप मुस्लिम का नाम लेते हुए डर रहे हो। क्यों डर रहे हो? जो समता, समानता, न्याय, बंधुता और स्वतंत्रता की बात करता है, आप उस समाज की बात नहीं करते हो। फिर वही बात होगी। अखिलेश यादव ने, राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान कहा जय भीम संविधान उठाया, सदन में लोग पहुंचे, पार्लियामेंट में जाकर के जय भीम का जिक्र नहीं किया। मेरे भाई अभी मोदी जी को ले लो, पहली वाली पार्लियामेंट में जब आप गए थे तो पैड़ी की धूल माथे से लगाई थी। वो संविधान का जो संसद था वो खत्म हो गया। अब मोदी जी पहुंचे हैं संसद में संविधान लेके, अब वहाँ बतलाओ सिंगोल स्थापित हो रखा है, तो संविधान कहाँ से रह गया? संविधान की कौन बात करेगा? अभी देखो विपक्ष सामने खड़ा रहता है, यदि बात करते हैं किसी चीज़ की, भाई वो धार्मिक उन्माद पैदा करते हो, तो भैया जो धारा 51A संविधान में है उसके तहत आप बिल्कुल उल्लंघन कर रहे हो। संविधान की शपथ लेते हो, कुछ जो पुलिस वाले मुस्लिमों का नाम लेकर शूट कर देते हैं, तो कहाँ का संविधान है? कौन सी की शपथ ले रहे हो? सब गुमराह कर रहे हैं। SC/ST को जब तक 2 वोट का अधिकार नहीं मिलेगा, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक क्षेत्र नहीं मिलेगा, यानी कि आरक्षित सीट नहीं मिलेगी, तो तब तक सुधार होने वाला नहीं है। ये मेरी बात है, बिल्कुल मिलना चाहिए, तभी ये सुधार होगा। जोन से वो 31 पहुंचे हैं, और जब जनता का हक अधिकार मिलेगा, कब की लड़ाई लड़ेगी? जब बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा क्या करता है पता है? जब उसको जरूरत होती है वो म्याऊं म्याऊं रोता है ना, छोटा छोटा सा, और जब उसको ज़्यादा जरूरत होती है, कोई नहीं देखता, वो ज़्यादा चिल्लाता है, तो लोग उसकी ओर देखते हैं, आते हैं, उसकी माँ आती है, तब उसमें सुधार हो पाता है। तो इसीलिए उस सुधार को करने के लिए आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा, और तभी आपको हक अधिकार मिलेंगे। इस देश में हक अधिकार पाने के लिए, लड़ने के लिए आपको सड़क पे आना पड़ेगा, अदरवाइज जन आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये जब भी आज़ादी हुई, मैं कहता हूँ ये आज़ादी झूठी है और देश की जनता भूखी है। जब भी आज़ाद हुआ है तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में पावर थी, फिर उसके बाद आई तो 2-3% के लोगों के हाथ में पावर दे दी। आज बतलाइए मुझे SC/ST का कितना प्रतिनिधित्व है? जो सीटें मिल भी रही हैं उसे कहते हो जी आरक्षण है। वो आरक्षण नहीं है, आरक्षण है EWS, आरक्षण है मंदिरों में कि एक ही पुजारी उसी व्यवस्था का रहेगा। वरना जो SC/ST OBC माइनॉरिटीज़ के यहाँ लोग मूल निवासी हैं, उनकी बात क्यों नहीं करते? उनको कहाँ हिस्सेदारी मिल रही है? बतलाइए कितना प्रतिनिधित्व आज जो है जजमेंट में है, जुडिशली में, बतलाइए मुझे कितना जो है आप प्रशासन में है। सब बेकार के ढकोसले है। ये हिंदू राष्ट्र है और मनुवादी मनुस्मृति यहाँ लागू है और कुछ नहीं है। ये सब दिखावे के लिए कर रहे हैं। संविधान और जय भारत जय संविधान, ये सब बेकार का ढकोसला है, दिखावा इन लोगों का। जब तक आप जैसे क्रांतिकारी संसद में नहीं पहुँचेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। जितने भी क्रांतिकारी लोग हैं उनको आप वोट सपोर्ट करना पड़ेगा। यदि पैसे के पीछे पड़ोगे और ये देखोगे ऊंची दुकान है, उसकी साले की फीकी पकवानी मिलेगा, उसका जो है गाड़ी घोड़ा देखोगे, उसके खर्चे देखोगे। जब आपको बिरयानी खिलाएगा, दारू पिलाएगा, यानी वो करोड़ों रुपए जब तुम पे खर्च करेगा, तो जब वो बन जाएगा तो वो अपना पैसा वसूल नहीं करेगा क्या? तो समाज में क्या लगाएगा? क्या समाज के लिए करेगा? देश के लिए कुछ नहीं होगा, नथिंग एल्स।
सब बेकार की बातें हैं। अरे मेरे भाई 25 जून नहीं, देश संविधान तो पहले ही हट गया। पहले ही पेरियार साहब ने भी जला दिया, मनुवादियों लोगों ने भी जला दिया है। और उस पर चल कौन रहा है संविधान पे? बतलाइए, आपके हक अधिकार मिल रहे हैं क्या? किसी का हक अधिकार नहीं मिल रहा है। आज ये देखिए, मुस्लिम जो यहाँ का मूल निवासी है, ब्लड से उनके टेस्ट कर लीजिए, यहाँ का डीएनए से यहाँ का इंडिया का है, इंडियन है डीएनए। आप उसको ये जो है आप जाति भेदों में, जब वो पत्थर पूजा से, पाखंडवाद से, अंधविश्वास से आगे निकल जा करके अपने समाज को बचाने की काम करता है। आज जिस संविधान पे जो हमला हो रहा था, मुस्लिम एकजुट होकर के विपक्ष को मजबूत कर दिया है। तो आप बतलाइए, मुस्लिम तो देश का वफादार है, उसके बड़े बड़े उलेमाओं ने फांसियां खाई हैं। अब मुझे जोन से मनुवादी बनते हैं उनके बतलाइए, उनके महापुरुषों ने कि उंगली भी शहीद कराई हो कहीं। लेकिन सर, इसी सरकार ने, मोदी सरकार ने 2015 नवंबर में कहा था कि हम संविधान दिवस मनाएंगे हर साल 26 नवंबर को। लेकिन उसी सरकार ने जो 25 जून को संविधान दिवस की हत्या का रूप घोषित कर दिया है। यह दिवस जो है, मेरे भाई, ये लोग बिल्कुल विपक्ष उल्टा चलते हैं। आप समझिए इनकी क्रोनोलॉजी को। ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब ये बहन बेटियों के अत्याचार होते हैं उसको कौन रोकता है बतलाइए? आज तक ये मणिपुर में नहीं गए। अभी जो है सबिया सैफी का एक यहीं दिल्ली में ही मर्डर हुआ था, उसके लिए आवाज़ नहीं उठाई। बहन जो है वाल्मीकि थी, मनीषा वाल्मीकि, उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई। तो ये बहन बेटियों की इज्जत नहीं बर्बाद करना चाहते हैं। कितना भी देख लीजिए, देह व्यापार सबसे ज़्यादा बढ़ा है आज की डेट में, और पूरी तरीके से समाज को गुमराह किया जा रहा है। इसको बचाना चाहिए था। समलैंगिक और इन्होंने शादी और जायज कर दी कानूनन। तो कहाँ का ये न्याय कर रहे? कौन सी इंडिया गठबंधन वाले तो वेद में लिखा हुआ है, कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है कि समलैंगिक जो है आप शादी कराइए? ये तो एक गुनाह का रास्ता पहले इख्तियार कर रहे हैं। लेकिन जो इंडिया गठबंधन के नेता है राहुल गांधी और जो अखिलेश यादव, वो तो बाबा साहब की तस्वीर लेकर घूम रहे थे उत्तर प्रदेश में। कह रहे थे हम संविधान बचाएंगे, पाकिस्तान को बचाएंगे, दलितों को बचाएंगे, मुसलमानों को बचाएंगे। कहाँ गए वो सारे नेता? एक बात बचाइए, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, जनता से पूछना चाहता हूँ, सबसे पूछना चाहता हूँ कि जो सटोरियों में रहेगा तो सटोरी कहलाएगा या नहीं? और जो वो मोदी जी के उसमें चक्रव्यूह में सामने आमने सामने है, थोड़ा बहुत तो इधर उधर लोपा झोपा होगा। भाई जो मोदी जी बने थे तो गुजरात में मुस्लिमों के ऊपर कितने अत्याचार हुए थे पता है? कितनी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई थी पता है आपको? तो वो उसी को मॉडल बना के दिखाया गया। और जितने भी बलात्कारी बाबा हैं आज बताइए कहाँ हैं? वह पाखंडवाद की ओर हो, ये उनका साथ देते हैं। जो देश के हित की बात करेगा तो वो जेलों में जाएगा। आज उमर खालिद बतलाइए, आज मोहम्मद खालिद सैफी बतलाइए। जो देश के हित की बात करेगा, समाज के हित की बात करेगा, तो ये उन लोगों को जेल में कैद करते हैं। आज तक उनकी कोई बात नहीं कर रहा। मुस्लिमों के इतने बड़े बड़े इदारे, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, कोई सड़क पर नहीं उतर के दे रहा है। तो कैसे इनका हिमायती बनेगा कोई? जब मेरे दर्द होगा तो दर्द की दवाई तो मुझे खानी पड़ेगी या और कोई खानी पड़ेगी किसी को? तो इसीलिए जब मुझे दर्द है तो मुस्लिम समाज को ही आगे आना पड़ेगा और झुकना पड़ेगा और बिल्कुल लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब जा करके ही समझ में आएगा किसी के। वरना तो हम लोग या मुस्लिम समाज ये सोचता है कि भाई जो हिंदू मुस्लिम ना हो जाए, इनको बचा लो, आगे को अपने देश को बचा लो। वो इस जो है चकस बकस में जो है ऐसा चकमा रहा है कि भाई अपने देश को बचा लें, बर्बादी ना हो, हिंदू मुस्लिम ना हो। ये मुस्लिमों की आम सोच है। और वरना इससे बड़ा यदि कोई चाहता तो ये जितने आज कांड कर रहे हैं उल्टे हिंदू मुस्लिम कराने के, बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाता। तो मुस्लिम ही है एक समता समानता न्याय बंधुता और स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाला, अपने देश को बचाने वाला सच्चा देशभक्त मुस्लिम है। और मुस्लिम ने ही आज तक एससी समाज का, ओबीसी समाज का, एसटी का हमेशा साथ दिया है। चाहे डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब हो, चाहे अभी जो है आप देख लो चंद्रशेखर हो, या उससे पहले जितने भी सांसद विधायक बने हैं, सब ने जो है मुस्लिम समाज ने ही उनको आगे बढ़ाने का और साथ सहयोग दिया है। शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।